बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हाजी साकिब की रिपोर्ट के मुताबिक कब्रिस्तानों पर भी टैक्स नाफिज करने का फैसला। IMF के गुलाम हुक्मरानों, शर्म से डूब मरो। ये टैक्स रह गया था, अब लोग कब्र का भी टैक्स अदा करेंगे और जो लोग टैक्स अदा नहीं कर सकते वो अपने मुर्दों को सड़कों पर रख दिया करें। मलिक शफीक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर उकाड़ा की हदूद में 3 साला नाबालगा बच्ची से जाहिद नामी दुकानदार ने ज्यादती कर दी। दिन के 2 बजे के करीब 3 साला अनाबिया दुकान से चीज़ लेने के लिए गई तो जाहिद ने इसे दबोच लिया। लेडी डॉक्टर ने भी बतलाया कि बच्ची के साथ जिना बिल जबर करके ज्यादती की गई है। उकाड़ा तफसीलात के मुताबिक थाना सदर उकाड़ा की हदूद में 3 साला नाबालगा बच्ची से जाहिद नामी दुकानदार ने ज्यादती की। मोरखा 1 जुलाई 2024 बवक्त 2 बजे के करीब 3 साला अनाबिया घर के करीब दुकान से चीज़ लेने गई तो जाहिद ने इसे दबोच लिया। बच्ची ने घर आकर बताया कि जाहिद ने जना बिल जबर किया, जिस पर साहिल ने गवाहान मोहम्मद अरशद, शहबाज और मुनीर अहमद मौका हमरा साहिल इल्ज़ाम अलिया के पास गए, जिन्होंने वकुआ को तस्लीम किया और मुआफ़ी मांगी। साहिल किराया पर रिहाइश पजीर है। मोहल्ला के लोगों ने साहिल को कार्रवाई से मना किया। लेडी डॉक्टर के पास बच्ची को लेकर गए तो इसने भी बतलाया कि बच्चे के साथ जना बिल जबर करके ज्यादती की गई। आला हुकाम से गुजारिश है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इंसाफ दिया जाए। मलिक शफीक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों का नुकसान रोकने के लिए ऐसी उमर बिलाल की सरबराही में अंगूरी बाग में ग्रैंड ऑपरेशन। एंटी थेफ्ट टीम की इंचार्ज मोहम्मद आसिफ, शकील, मोहम्मद नबील ALM और लाइनमैन SN ने डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी। किरा शॉप में 25 से 30 दुकानें डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी जो कि गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों का नुकसान कर रही थी। लाहौर से तफसीलात के मुताबिक SE उमर बिलाल की 3rd सर्कल सर्विलेंस एंटी थेफ्ट टीम का अंगूरी बाग में ग्रैंड ऑपरेशन। SE उमर बिलाल की सरबराही में 3rd सर्कल एंटी थेफ्ट टीम के इंचार्ज मोहम्मद आसिफ, शकील, मोहम्मद नबील ALM और लाइनमैन SN ने किरा शॉप से 25 से 30 दुकानें डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी जो कि गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों का नुकसान कर रही थी। मलिक शफीक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक चुंगी वाड़ा स्टार में इलेक्शन से पहले बनने वाली सड़क का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मलिक मोहसिन ऐवान, मुस्लिम लीग नून, मटीरियल और क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं होगा। अहले इलाका के लिए खुशखबरी, बरसात शुरू होने से पहले सड़क का काम हो जाएगा। लाहौर चुंगी वाड़ा स्टार में इलेक्शन से पहले बनने वाली सड़क का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मिशन है अवाम की खिदमत करना। पूरे मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही बनी हुई सड़कें चल रही हैं। PTI की हुकूमत ने अपने दौर में कोई भी काम नहीं किया। सड़कों का जाल मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बिछाया गया जो वही अब तक चल रहा है। मुस्लिम लीग नून मटीरियल और क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं करेगी। आइंदा भी मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत का मिशन जारी रखेगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा THQ सिविल अस्पताल में हमला खातून से इंसानियत सोच सलूक, गफलत और लापरवाही की वजह से शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया। इंसानियत सोच वाक़े के हवाले से हमला खातून के शोहर, भाई और बहन अपने मुश्तरका बयान में मुतासरीन का कहना था कि गायनी वार्ड में जो हमारे साथ ज्यादती हुई वो काबिल अफसोस है। जिनकी गफलत थी इनको मुअत्तल करके इनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा में होने वाली ज्यादती काबिल अफसोस और काबिल मुज़म्मत है। सरकारी अस्पताल उन्होंने पहलों पर्ची नहीं बना के दी, फिर दूसरी वजह ये भी बच्ची बहुत हो गई। असं आखिया ऑपरेशन किया, बच्ची जिंदा है तो मेरी भैन के ब्लीडिंग नहीं रुकी, इन्होंने टांके नहीं गए सही ला तो सानू इंसाफ चाहिए। पंजाब हुकूमत साड़ी अर्ज मैं तो सरकारी अस्पताल गोजरे लैके आया अपनी बीवी को सुबह 6 बजे 6:30 बजे करीब। तो इन्होंने पहला पर्ची नहीं बना के दे रहे है तो जो पर्ची बना के दी है लेडी डॉक्टर की गफलत की वजह तो मेरी बीवी जी फौत हो गई है। पहला कहते भी बच्ची जी है वो फौत हो गई है तो माशाल्लाह बच्ची साड़ी जिंदा है तो बीवी मेरी फौत हो गई। किस वजह फौत हुई? इन्होंने ब्लीडिंग की वजह तो इन्होंने लापरवाही की वजह की वजह तो मेरी फौत हो गई। लापरवाही ना करते तो शायद मेरा बीवी बच जाती। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਢੇਰ ਸਾਡੇ ਗਾਲ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਹੀ ਲਾਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਲੈਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੈਟ 'ਚ ਆਏ 112 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਡ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 112 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇੰਤਹਾ
बदसलूकी की वजीर आलम पंजाब नूं वजीर आलम नूं सारे अगे गुजारिश आ कि सानूं इंसाफ दिता जाए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सरकारी अफसरान साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें और साइलिन को बार बार अपने दफातर के चक्कर ना लगवाएं। DC टोबा मोहम्मद नईम सद्दू वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हुक्म पर DC टोबा मोहम्मद नईम सद्दू ने अपने ऑफिस के सब्जा जार में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर ADCG टोबा ज़ीशान लभा मसीह, ADCR टोबा मलिक अब्बास जुल्कुरनैनवान, DIO मोहम्मद शहबाज अंसारी, AO इंफॉर्मेशन अलियास अकरम के साथ साथ तमाम सरकारी महकमों के ज़िले सरबराहान के अलावा इत्तेहाद प्रेस क्लब कमालिया के शेख दानिश जावेद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक रांझा, मेंबरान राशिद खान, मोहम्मद मुश्ताक, मियाँ हसन खालिद, हाजी गुलाम रसूल भट्टी के साथ साथ दीगर मीडिया नुमाइंदगान के अलावा बड़ी तादाद में आम शहरी और साइलिन मौजूद थे। टाना तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सदर PP खानेवाल टिकट होल्डर हल्का PP 211 मीर सैयद वासिक सिरजेस हैदर ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल और मेंबरान अमन कमेटी के हमरा 6 और 10 मुहर्रम के जुलूस के रूट का विजिट किया।